बोरुटो चैप्टर 79 के बाद फाइनली हमें पता लग गया कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन्स में से उज़ुमाकी क्लैन आखिर डिस्ट्रॉय कैसे हुआ और आखिर इस बोरुटो चैप्टर 79 में ऐसा क्या बताया गया है जो इस उज़ुमाकी क्लैन थ्योरी के साथ साथ वन पीस जैसे वीकली मांगा को इसने कुछ टाइम के लिए पीछे ही छोड़ दिया था। तो इस थ्योरी को समझने के लिए जल्दी से बोरुटो चैप्टर 79 को देख लेते हैं। बोरुटो चैप्टर 78 के लास्ट में कावाकी शिनजुत्सु नाम की कर्मा के पावर से जुत्सु को यूज करके नारुतो हिनाटा को एक ऐसे वॉइड में भेज देता है जिसे टाइम और स्पेस फ्रीज हो रखा है और ना ही इन्हें भूख लगेगी और ना ही अब इन दोनों में से कोई मरेगा। फिर सबको इसके पता चलने के बाद सब कावाकी को पकड़ने के लिए चले गए और उसी बीच बोरुटो और कावाकी की फाइट होती है जिसमें बोरुटो का ये निशान देखो। अब किसी को इसके निशान के बारे में नहीं पता तो ये निशान अब कावाकी ने बोरुटो की इस फाइट में दिया है। फिर बोरुटो को सबने बचा लिया और कावाकी वहां से भाग गया। अब स्टोरी फिर कंटिन्यू होती है चैप्टर 79 से। अब ईडा कावाकी के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिकामारू साराडा मित्सुकी इंक्लूडिंग सासुके कावाकी की लोकेशन ट्रैक करके पहुंच जाते हैं। इस चैप्टर में यहाँ पे मोमोशिकी बोलता है तुम्हें पता है कितनी बार ओत्सुकी ने ह्यूमंस की मेमोरीज मैनिपुलेट करी है। और फिर चैप्टर में हमें पता चलता है ईडा के पास है ऐसी पावर जो ईडा खुद ही से कंट्रोल नहीं कर सकती और इस टेक्निक का नाम है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंस का मीनिंग है अनलिमिटेड पावर या गॉड या रूलर। ये टेक्निक्स बस गॉड ही कंट्रोल कर सकता है। फिर हमें पता है कि गॉड ने इसे जब इस्तेमाल करा जब गॉड यूनिवर्स बना रहे थे। ये भी बोल सकते हैं कि ये क्रिएशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर बनते हैं उसी तरह वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करा जाता है। एंड लास्टली चैप्टर में अब वो बात है जो बोरुटो ने वन पीस मांगा को पीछे छोड़ दिया था वो है इस टेक्निक से अब कावाकी और बोरुटो की पोजीशन स्विच हो गई है। यानी कावाकी बन गया उज़ुमाकी कावाकी जो लीव विलेज में हुआ है और बोरुटो बन गया बस एक आउटसाइडर लड़का जिसके पास कुछ नहीं है। अब सैडली ये बात हमें सच होते हुए दिख रही है। बोरुटो के पास सब कुछ होते हुए भी वो सब गवा देगा। और जब मोमोशिकी ये बात बोलता है इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड तो समझ लो अब बोरुटो भी नारुतो की तरह एक तगड़ी इमोशनल स्टोरी लिखने की तैयारी में। और अगर नारुतो की तरह बोरुटो में ऐसा इमोशनल एलिमेंट डलेगा तो वन पीस को तो कुछ टाइम के लिए पीछे छोड़ना बनता है। अब वो पता लगे अगले हफ्ते वन पीस का नया चैप्टर आए और वो वापस फिर से टॉप पे आ जाए एंड अगेन बैक टू द चैप्टर। और अब प्लॉट के लास्ट में इससे बस ओत्सुकी और ईडा इफेक्ट नहीं हुई है क्योंकि वो कास्टर है और किसी वजह से साराडा भी इससे इफेक्ट नहीं हुई है। लेकिन अब इस चैप्टर में ध्यान दो हमें मोमोशिकी डायलॉग कहते हुए दिख रहा है ओत्सुकी जब भी कभी गॉड बने उन्होंने कितनी बार ह्यूमंस की मेमोरी मैनिपुलेट करी है। तो इसी से उज़ुमाकी क्लैन की थ्योरी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। कैसे ये देखो। फिर नारुतो में बताया गया था उज़ुमाकी क्लैन एक ऐसा क्लैन था जो कि मरने से पहले बहुत टाइम तक रहा था और इनके पास काफी सुपीरियर पावर्स भी थी जैसे कि सीलिंग जुत्सु से सब डरते थे। पर किसी वजह से उज़ुमाकी क्लैन वाइप्ड आउट हो जाता है और उसके बाद वर्ल्ड में कुछ ही उज़ुमाकी बच गए जो कि अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में रह रहे थे। सो अगर उज़ुमाकी की स्पेशलिटी है सीलिंग जुत्सु तो इसका मतलब है सारे सीलिंग जुत्सु वो भी सीलिंग जुत्सु जो पावर अप देते हैं जैसे ब्याकुगान सील कर्समार और कर्मा। और जब बोरुटो में टाइम ट्रेवल दिखाया गया था तब उराशिकी किड नारुतो से चक्र नहीं निकाल पाता क्योंकि उसके सीलिंग जुत्सु की वजह से। और जो कि वो सीलिंग जुत्सु उज़ुमाकी क्लैन नहीं बनाया था। लेकिन क्या अब इस सीलिंग जुत्सु से ओत्सुकी को हराया जा सकता है। मोमोशिकी अडल्ट नारुतो को चक्र ले पाता है क्योंकि नारुतो ने अपनी सील खोल दी क्योंकि नारुतो और कुरामा की बॉन्डिंग काफी बढ़िया थी जिसमें बिना किसी रुकावट के ये दोनों एक साथ फाइट में लड़ सकते थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उज़ुमाकी क्लैन इतना पावरफुल होके भी आखिर कैसे हार गया। थ्योरी सबकी अलग अलग है। कुछ कहते हैं कि लीव विलेज उनकी इसलिए मदद नहीं कर पाया क्योंकि वो खुद एक कॉन्फ्लिक्ट में थे। पर ये अजीब बात है कि सबसे बड़ा लीव विलेज सबके साथ अलाइव भी था तो क्या इतने सारे विलेज कॉन्फ्लिक्ट में होंगे जिसमें पूरे वर्ल्ड में से कोई भी सिंगल क्लैन की मदद नहीं कर पाया। हाँ हो सकता है कि उज़ुमाकी क्लैन वाइप्ड आउट हुए थे बिना किसी क्लैन के नाम से। पर ये व्हाट हो सकता है इन्हें वाइप्ड आउट करा हो ओत्सुकी। वाई क्या पता उज़ुमाकी क्लैन खुद की एक अलग कर्मा वर्जन बनाने वाले हो। तो हो सकता है कि उज़ुमाकी क्लैन को वर्ल्ड के बारे में कुछ ऐसा पता लग गया था जो शायद और कोई क्लैन भी नहीं पता लगा पाया था। और अब सबसे बड़ा सवाल आता है फिर नारुतो में किसी को भी ये ढंग से याद क्यों नहीं। इसका जवाब है ओमनीपोटेंस। हिस्ट्री कई बार वापस लिखी गई है और ये चीज मोमोशिकी भी जानता है। और जैसे बोरुटो चैप्टर 79 में हमें मोमोशिकी ने बता दिया कि कितनी बार जब भी ओत्सुकी गॉड बने पूरे ह्यूमन काइंड की मेमोरीज को मैनिपुलेट करा है। तो अब तुम इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है। बोरुटो थ्योरीज के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो कुछ भी वीडियो में लगा हो वो कमेंट करना। और वीडियो ज्यादा ठीक लग जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपको जानना है निंजा जापान में रियल में होते थे तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो। या अगर आपको जानना है एनिमे की हिस्ट्री और वन पीस ग्रेटेस्ट एनिमे कैसे है तो राइट वाली वीडियो को भी चेक करके देख सकते हो।